नमस्कार। प्रथम चरण का या पहला फेज का इलेक्शन की अब समापन की तरफ बढ़ रही है और एक बात जो चौंकाने वाली बात सामने आई है और हैरान करने वाली भी बात। आज की चुनावी यात्रा के दौरान, इलेक्शन के दौरान अ, जाले से लेके पटना तक, इस बीच में 2 दर्जन से अधिक कंस्टिट्यूएंसीज के लोगों से मिलते जुलते हम पटना पहुंचे हैं। एक जो बात हम हैरानी की कर रहे हैं, वो हैरानी की बात यह है कि जहां आरजेडी के उम्मीदवार दिखे, वहां मुसलमानों के वोट में वो तेजी नहीं दिखी है जो तेजी दिखती थी पहले। मुकेश सहनी के भी कंस्टिट्यूंसीज में हमने यही देखा कि आकर्षण, जो मुसलमानों का जो आकर्षण दिखता था महागठबंधन की तरफ, मुकेश सहनी के कंस्टिट्यूंसी में भी देखने को नहीं मिला। जाले की अगर हम बात करें तो वहां कांग्रेस से ऋषि मिश्रा चुनाव लड़ रहे थे और आज सुबह से ही वहां लंबी लंबी कतारें देखने को हमें मिला। महिलाएं से लेके पुरुष मुसलमान वोट के लिए बाहर निकले। लेकिन जब फिर वही केवटी में मुसलमान उम्मीदवार था तो वहां जमकर मुस्लिम प्रत्याशी के पक्ष में मुसलमान बाहर निकले। लेकिन वहीं ललित यादव के दरभंगा सदर की बात करें तो मुसलमानों में वो जोश नहीं दिखा, बल्कि चर्चा यहां तक हो रही थी कि केवटी में यादव हमें वोट कर रहा है क्या, वहां तो यादव हिंदू हो गया है। उसी तरीके की प्रतिक्रिया दरभंगा शहर में देखने को मिली। मुस्लिम वोटों मतलब जो हम लोगों को एक दौर था जब दिखाना होता था तो दोनों तरफ ओबी ओबी भैन लगता था। एक तरफ मुस्लिम मोहल्ले में दो, दरभंगा शहर में 2 इलाके हैं, दोनों सड़क, एक हिंदू इलाके का सड़क है, एक मुसलमान इलाके है, और दोनों के बूथ पर जबरदस्त, मतलब दोनों एक दूसरे का वीडियो दिखाकर वोटर को एग्रेसिव करते थे। लेकिन इस बार दूर दूर तक लंबी कतारें देखने को नहीं मिली मुसलमानों का। सबसे आश्चर्यजनक बात तो बहादुरपुर से, जहां भोला यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी मुसलमान, जबकि मुसलमान और यादव का वो बिहार का सबसे मजबूत कंस्टिट्यूंसी है और भोला यादव को लग रहा था कि चुनाव वो जीत जाएंगे, लेकिन मुसलमानों ने वहां भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। बात उसके बाद रोसड़ा की करिए, वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, मुसलमानों का एग्रेशन दिखा वहां। चेरिया बरियारपुर में हालांकि मुसलमानों की वो आबादी नहीं है, लेकिन हम सागी बूथ पर गए तो सागी बूथ पर पहले के दौर में जिस तरीके का कह सकते हैं कि मुसलमान की लंबी कतारें देखने को मिलती थी, 1 घंटे तक हमें वहां लंबी कतारें नहीं दिखाई। बेगूसराय से चले जाइए, बेगूसराय में अद्भुत दिखा। बेगूसराय में यहाँ दिखा मुसलमानों का एग्रेशन, बेगूसराय टाउन में दिखा। हाँ, मटिहानी में, मतलब पूरे कंस्टिट्यूंसी मटिहानी में दिखा कि हाँ, मुसलमानों की लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिला। लेकिन बाद के दौर में इधर चले आइए, चाहे वो, हाँ, विभूतिपुर में भी मुसलमानों का था, समस्तीपुर में मुसलमान प्रत्याशी हैं, आरजेडी के हैं। मोरवा में मुसलमानों की उपस्थिति उस तरीके के देखने को नहीं मिली, वहां लालटेन छाप। उससे आप आगे बढ़िए, महुआ में तो गजब है भाई। तेज प्रताप का जो तेज चल रहा था, वहां तो मुसलमानों से भी जब हमने पूछा, कहा कि ने बबुआ बहुत इनोसेंट है, समझ गए ना, इनोसेंट है, दो दबे एकड़े वोट। मतलब वहां भी लालटेन को लेकर आकर्षण नहीं दिखा। बढ़ते चले जाइए, लालगंज से लेके, वैशाली से लेके पटना, हाजीपुर, महनार, सभी जगह आप देख लीजिए, मुसलमानों की वो जो एक टेम्परामेंट देखने को मिलता था, वो टेम्परामेंट छपरा में भी उस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिली। मतलब ये जो एक ब्लॉक है ना, जिस ब्लॉक को लगातार हम कवर करते रहे, उस ब्लॉक के लोगों से भी बात हमने किया कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। तो पहली बार यह है कि लालटेन को लेकर मुसलमान थोड़ा उदासीन है। कई मुसलमान नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड जब बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई लालू जी का जमाना कुछ और था, तेजस्वी अब स्टैंड नहीं ले पाते हैं हम लोगों के मामले में, और यहाँ लोकसभा में यादव मुसलमान, यादव हो जाता है हिंदू, और विधानसभा में वो हो जाते हैं MY समीकरण। ये कैसे चलेगा? और बात सुरक्षा की होगी तो गाय का मसला हो, चाहे कोई भी मसला हो, यादव सबसे एग्रेसिव हमारे समाज पर टूट पड़ने वालों में यादव ही रहा है। ये इनोसेंट, मतलब एकदम समझ जाइए कि जो जो नॉन पॉलिटिकल जो मुसलमान थे, उनकी जुबानों से ये बात हमें सुनने को मिली।
कहीं मटिहानी को छोड़ दीजिए, तो कहीं हमें दूर दूर तलक बेगूसराय के मतलब राजद का कंस्टिट्यूंसी हम वही कर सकते हैं। शाहपुर कमाल में भी यही स्थिति था। मुसलमानों ने वो एग्रेशन नहीं दिखा। अब इसका कितना प्रभाव पड़ेगा रिजल्ट पर कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात जो साफ दिखा हमें कि MY समीकरण में ओबीसी फैक्टर इस बार उस तरीके से मजबूती से दिखा नहीं, लेकिन ओबीसी से इतर जो बिहार की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में आरजेडी ने मुसलमानों को कितनी टिकट दी है, ये भी चर्चा कर रहे थे। अपने खुद तो 50 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनसे ज्यादा वोट भी है, और हम लोगों को देखिए कितनी सीटें उन्होंने दी है। कहते हैं कि हम आपको सीट दे देंगे तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा। तो ये कब तक चलेगा? ये सामान्य मुसलमानों की तरफ से ये बातें आई हैं। तो ये एक बड़ा फर्क, दशकों बाद हम कह सकते हैं कि बिहार की सियासत में एक बड़ा फर्क दिखा है कि मुसलमानों की अब वो रुचि आरजेडी के साथ नहीं रहा, जो 90 के दशक से शुरू हुआ था और हाल के दिनों तक बरकरार रहा। पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी वो रुचि अभिरुचि उस तरीके की देखने को नहीं मिला। अब इसका विश्लेषक, राजनीतिक टीकाकार किस तरीके से इन चीजों को लेते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर मुसलमानों का ये रुख इसी तरीके से सेकंड फेज में भी दिखा, तब तो फिर बड़ी मुश्किल होगा महागठबंधन का। वो आंकड़ा तो छोड़ दीजिए आरजेडी का, अपने 2010 के बाद के आंकड़ों पर भी वो आसपास आके टिक जाए तो बहुत बड़ी बात होगी।